हेलो, नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है जीनियस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। चलिए, 5 अगस्त का पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चलिए, ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में जो है भारत की रैंकिंग क्या है? इसके ऑप्शन आपके सामने है। पहला है 7वीं रैंकिंग है भाई, क्या 8वां है, 9वां है या 10वां है? बताइए कौन सी रैंकिंग है, किस में पूछी जा रही है। पहले क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और फिर क्वेश्चन के हिसाब से ही, ठीक है। तो लोग बाग क्या करते हैं, क्वेश्चन नहीं पढ़ते ढंग से, और बस पहले क्वेश्चन पढ़ना बहुत अत्यंत आवश्यक है। कि ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप कृषि से या जो फसलों से जो उत्पादन हो रहा है उसका हम निर्यात कितना % कर रहे हैं, या कौन सा स्थान उस देश का है, किसी भी क्षेत्र में इसमें पूछा जा सकता है। बस इसका ये इंडेक्स का मतलब ये है कि आप उस कृषि से जो उत्पादन कर रहे हैं, उत्पाद जो निकल रहा है उसका निर्यात कितना % है या कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारा जो भारत का निर्यातक जो उत्पादक है कृषि से संबंधित, उसका स्थान जो है वो 8वां है। हमारे भारत का स्थान इस इंडेक्स में 8वां स्थान है। विश्व व्यापार संगठन के आंकड़ों के अनुसार भारत जो है 2023 में कृषि उत्पादों के दुनिया के 8वें सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा है। कौन सा है भाई? 8वां नंबर हमारे भारत का है। साल 2022 में निर्यात जो है $55 बिलियन से घटकर $51 बिलियन आ गया था। ये कब की बात चल रही है? 2022 की बात चल रही है। 2 सेकंड रुकिए। चलिए, यह स्थिरता शीर्ष 10 निर्यातक देशों में से 7 के बीच कृषि निर्यात में सामान्य कमी के बीच आई है, ठीक है। सिर्फ हमको इतना याद रखना है कि हमारे भारत का जो कृषि उत्पादक जो चीज़ें हैं उसका निर्यात हम कौन से स्थान पर कर रहे हैं, मतलब हमारा कौन सा स्थान है? हमारा 8वां स्थान है। पूरे 10 टॉप 10 जो हैं उसमें से हमारा 8वां स्थान आता है कि हम अपने कृषि से संबंधित उत्पाद जो है इतना निर्यात करते हैं। चलिए आगे देखें। देखिए, कुछ सूचकांक दिए गए हैं जो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। सूचकांक जो हम पहले पढ़ चुके हैं, बस इनको हम रिवीजन ही करेंगे एक बार, जल्दी से देख लीजिएगा। वैश्विक ऊर्जा जो संक्रमण सूचकांक है 2024 का, वो कौन सा है? 63वां स्थान है। और फर्स्ट स्थान या टॉप पर कौन रहा है? स्वीडन। कौन है भाई टॉप पर? इसमें स्वीडन है। और हमारा भारत का स्थान कौन सा है? 63वां। मानव विकास सूचकांक जो है 2024 में, वो स्विट्जरलैंड फर्स्ट पर है, और इसका जो भारत का स्थान है वो 134वां इसका स्थान है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 जो है, हमारे भारत का स्थान 129वां, और टॉप पर कौन सा? आइसलैंड। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 का जो है 116 हमारे भारत का स्थान, आइसलैंड इस पर जो है वो टॉप पर रहा है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 जो है वो नॉर्वे इस पे टॉप पर रहा है, 100 जो है 59 वो स्थान हमारे भारत का है। विश्व साइबर अपराध अपराध जो सूचकांक 2024 का है वो है रूस, और हमारे भारत का स्थान है 10वां। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 है, वो हमारे भारत का स्थान है 176वां, और जो टॉप पर रहा है एस्टोनिया, वो देश रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक 2024 जो रहा है वो सिंगापुर टॉप पर रहा है, और भाई जो 72वां स्थान वो हमारे भारत का रहा है। ब्रोन ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2024, ये तो आप सभी को रट गया होगा कि यूएसए टॉप पर है और तीसरा स्थान हमारे भारत का है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जो है 82वां स्थान हमारे भारत का है, और प्रथम स्थान जो है सिंगापुर का है। देखिए, हमने ये कम से कम 5-6 बार तो आराम से ये सूचकांक पढ़ लिए हैं, आपको रट जाने चाहिए ये सूचकांक, ठीक है। चलिए अच्छे से पढ़िएगा और याद करके ही दोबारा लिखिए। जिसने नहीं लिखा है वो याद करके ही इसको लिखें। चलिए दूसरा क्या है क्वेश्चन? आगामी युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है गजेंद्र सिंह शेखावत, फिर दूसरा है राजनाथ सिंह, फिर है अमित शाह, फिर है भाई नरेंद्र मोदी जी। बताइए इसका आंसर क्या है? चलिए इसका जो आंसर है वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय के मंत्री हैं, आप सभी को पता है। अब ये कौन सा संग्रहालय की बात चल रही है? आगामी युगीन भारत संग्रहालय। ये दुनिया का सबसे बड़ा
संग्रहालय होने वाला है हमारी दिल्ली में, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम, उसका नाम देख लीजिए। और ये आगामी समय में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम हमारे भारत में ही होने वाला है, वो भी दिल्ली में। और इसका जो भाई इसमें हम आगे पढ़ते हैं, चलिए। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत ने जो है संस्कृति मंत्रालय के 1 से 3 अगस्त तक जो है 2024 का भारत मंडपम, आप सबको पता है कि दिल्ली मंडपम में जो है इस दिल्ली में आयोजित 3 दिवसीय आगामी युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। कौन से संग्रहालय में? आगामी युगीन भारत संग्रहालय में हमने राज्य संग्रहालय सम्मेलन जो है इन्होंने स्थापित किया है या अभी आयोजित किया जा रहा है। उसकी डेट क्या है? 1 से लेकर 3 अगस्त तक राज्य संग्रहालय सम्मेलन हमारे दिल्ली के मंडपम में युगीन संग्रहालय में किया जा रहा है 1 से लेकर 3 अगस्त तक। किसने किया है? गजेंद्र सिंह शेखावत, जो संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय के मंत्री हैं, उनके द्वारा ये आयोजित किया गया है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है, एयर इंडिया ने हाल ही में सुरक्षा कारणों से किस शहर के लिए सभी उड़ानों को रद्द कर दिया है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है वियना, फिर दूसरा है न्यूयॉर्क, फिर है तेल अबीब, फिर है लंदन। बताइए इसका आंसर क्या है? चलिए, इसका जो आंसर है वो है तेल अबीब। अब मैं इसके साथ आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि आपको शायद पता भी होगा कि बहुत पहले जो है इसका नाम रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर रख दिया था। क्या रखा है? टैगोर स्ट्रीट। आप लिख लीजिएगा कि इसका जो नाम बदलकर पहले तेल अबीब का नाम बदलकर हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के नाम पर टैगोर स्ट्रीट कर दिया गया था। इसमें नोट डाउन कर ले। चलिए, एयर इंडिया ने जो है मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में चल रही स्थिति के कारण सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए 8 अगस्त 2024 तक जो है तेल अबीब से सभी उड़ानों को तत्कालिक निलंबित कर दिया है। इजराइल का स्थान है तेल अबीब, लिख लीजिएगा, इजराइल का स्थान है एक तेल अबीब, उसको जो है एयर इंडिया ने अभी उड़ानें बंद कर दी हैं वहाँ के लिए। 8 अगस्त तक जो है ये निलंबित रहेंगी। चिंताओं या सुरक्षा संबंधित कुछ मामले रहे होंगे, उस कारण से जो है इस उड़ान को जो है वहाँ के लिए रद्द कर दिया गया है। एयर इंडिया ने बताया कि यात्रियों को चालक दल की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। चलिए, तो इजराइल का एक स्थान है तेल अबीब, वहाँ की जो है उड़ानें बंद कर दी हैं एयर इंडिया ने। कब तक बंद कर दी है? 8 अगस्त। आपको पता होना चाहिए इजराइल ही क्षेत्र में हमारे भारतीय लोग कुछ फंस गए थे, उसके लिए भारत के लोगों के लिए बचाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय चलाया था। विजय नहीं, अजय चलाया था। कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन अजय चलाया गया था। आप इसको नोट डाउन कर लें, इसमें लिखा नहीं है। भारतीय लोगों को निकालने के लिए इजरायली क्षेत्र में फंस गए थे, तो हमारी भारत की सरकार ने ऑपरेशन अजय चलाया। इसको आप नोट डाउन करें। चलिए, चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस संस्थान ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को मानद डॉक्टरेट जो है वो उपाधि से सम्मानित किया है? सुंदर पिचाई आप सभी जानते हैं कि गूगल के सीईओ के रूप में कौन भूमिका निभा रहे हैं अभी? सुंदर पिचाई। चलिए, इनको डॉक्टरेट की जो उपाधि है वो किसने दी है? वो दी है आईआईटी खड़गपुर। क्यों दी है इसने? आईआईटी खड़गपुर ने इसलिए दी है क्योंकि इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग जो पूरी की थी वो इसी आईआईटी से की थी। चलिए, तो इन्होंने ये पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। देखिए, फिर उसके बाद जो है ये आईआईटी कंप्लीट करने के बाद अमेरिका गए थे गूगल में नौकरी करने के लिए, और इनकी योग्यता के कारण इनको जो है सीईओ का पद दे दिया गया है। और जो है आईआईटी खड़गपुर के द्वारा डॉक्टरेट की इनको उपाधि दी गई है, और जो है इनकी वाइफ को भी जो है आईआईटी ने सम्मानित किया है। चलिए, और इनकी वाइफ का नाम क्या है? अंजलि पिचाई। अच्छे से याद रखें। चलिए, पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन, और इसको आप अच्छे से याद रखें कि जो हमारे एस जयशंकर हैं वो कौन से मंत्रालय के मंत्री हैं? वो विदेश मंत्रालय के मंत्री हैं, और इनने जो है भाई महात्मा गांधी का एक प्रतिमा स्थापित की है। वो कहाँ पर की है? वो की है भाई जापान में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कुछ भारतीय लोग रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं?
लिटिल इंडिया, उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? लिटिल इंडिया। जापान में एक क्षेत्र है जहां पर भारतीय लोगों की संख्या अधिक है, उसको हम उस क्षेत्र को लिटिल इंडिया के नाम से जानते हैं। वहां पर जयशंकर जी गए थे और वहां पर जो है गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। चलिए, जापान के टोक्यो में महात्मा गांधी की एक नई प्रतिमा का अनावरण किया गया। गांधी के वैश्विक विरासत एवं शांति एवं अहिंसा का शाश्वत संदेश पर प्रकाश डाला जाता है। आप सभी को पता है गांधी जो है अहिंसावादी थे, उनको खून खराबा करने का कोई मतलब औचित्य नहीं लगता था, तो ऐसे उन चीज़ों को संकेत देने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर ये प्रतिमा स्थापित की गई। यह कार्यक्रम क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए, विदेश मंत्री की बैठक मैंने आपको पढ़ा भी दिया था क्वाड में जो है भाई, तो उसके जयशंकर ने जो है जापान यात्रा के समय ये हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसकी राजधानी क्या है? टोक्यो। जो फिस्दा है, फ्यूमियो फिस्दा जो है उसके प्रमुख हैं, प्राइम मिनिस्टर है। मुद्रा क्या है? जापानी येन इसकी मुद्रा है। और देखिए, ये तो हमने वेरी मोस्ट क्वेश्चन आप सभी को पता होना चाहिए कि यूनेस्को ने अभी जापान की एक सोने की खदान का जो है अपने आप में सम्मिलित कर ली है। जापान की सोने की खदान, उसका नाम क्या है? यूनेस्को ने अभी हाल ही में उसको अपनी विरासत स्थल में शामिल किया है। उसका नाम क्या है? सादो सोने की खदान। कहाँ पर है भाई? जापान में। सानो सोने की खदान जो है सांस्कृतिक विरासत है, उसको यूनेस्को ने शामिल कर लिया है। और वो भाई हमने ये भी पढ़ा था कि 1989 तक जो है ये संचालित हुई, इसके बाद जो है बंद हो गई। और इससे पहले जब तक ये संचालित हो रही थी तो ये दुनिया की सबसे बड़ी खदान थी सोने की उत्पादन की। ठीक है, सबसे ज्यादा उत्पादित जो सोना होता था वो यहीं से होता था। चलिए, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में कौन सा देश टॉप पर रहा है? इसके ऑप्शन आपके सामने है, अमेरिका, आइसलैंड, फिनलैंड, फिर नॉर्वे। बताइए इसका आंसर। चलिए, इसका जो आंसर है वो है अमेरिका। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है यात्रा एवं पर्यटन विकास का जो सूचकांक है उसमें टॉप पर कौन रहा है? अमेरिका इस पे टॉप पर रहा है। चलिए, हाँ अब देख लीजिए, ये जो दिया गया था ये सूचकांक, ये सूची दी गई थी 2024 की, उसमें कितने देश शामिल थे? इस रैंकिंग में कितने देश शामिल थे? 119 देशों में से जो है भाई हमारे भारत का स्थान कौन सा रहा है? 39वां। कौन सा स्थान रहा है हमारे भारत का? इसको अच्छे से याद रखें कि इस रैंकिंग में जो है हमारे भारत का स्थान रहा है 39वां, और टॉप पर कौन रहा है? यूएसए। और टोटल कितने देश इसमें शामिल हुए थे? 119 देश जो है इस रैंकिंग में शामिल हुए थे। यूएसए को है विश्व में शीर्ष स्थान दिया गया है, जबकि भारत दक्षिण एशिया का, ये अच्छे से नोट डाउन कर लें कि दक्षिण एशिया का सर्वोच्च रैंकिंग पाने वाला जो देश है वो हमारे भारत है। ऑल ओवर हम रैंकिंग में देखें तो टॉप पर कौन रहा है? यूएसए। और अगर जो हम एशिया की बात करें, और वो भी एशिया में भी दक्षिण एशिया की बात करें, तो हमारा भारत टॉप स्थान पर रहा है। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लें। अब देखिए 2024 यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक जिसमें हमको रैंकिंग मिली है, उस सूचकांक के बारे में देखते हैं। ये जो सूचकांक है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, जो एक संस्था है उसके द्वारा जो है ये जारी किया गया, और ये 2 वर्षीय रिपोर्ट है। ये जो रिपोर्ट जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, ये 2 वर्ष में लागू होती है। कौन सी रिपोर्ट लागू होती है 2 वर्ष में? ये यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक, ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा संचालित की जाती है। ये छोटी छोटी लाइनें हैं जो कभी कभी क्वेश्चनों में हमें दिक्कत देती हैं, तो इनको आप अच्छे से देख लें, क्योंकि ये जो यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक है ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा लॉन्च की जाती है, और 2 वर्षीय ये रिपोर्ट है। पहला सूचकांक 2022 में ही ये जारी हुआ था। मतलब ये जो हमने यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक जो है उसकी शुरुआत 2022 से हुई थी, और अभी तो 2024 हुई है। ठीक है, तो 2 ही इसके अभी सूचियां जारी हुई हैं। अब इसकी जो राजधानी आप सभी को पता है यूएसए की वाशिंगटन इसकी राजधानी है। और मुद्रा क्या है? अमेरिकी मुद्रा डॉलर है, आप सभी जानते हैं। इसके राष्ट्रपति का नाम क्या है? जो बाइडेन। और आपने ये भी पढ़ा है कि कमला हैरिस यूएसए की जो है उपराष्ट्रपति है। क्या नाम है? कमला हैरिस, जो हमारे भारतीय मूल की ही महिला है। और अभी जो है राष्ट्रपति के जो है चुनाव में उन्होंने अपना जो है उम्मीदवारी जताई है, और जो बाइडेन ने उनका सपोर्ट, फुल टू सपोर्ट किसका किया है? कमला हैरिस का, जो हमारे भारतीय मूल की ही महिला है। चलिए, ये हमने 10 बार
बार पढ़ लिया है, फिर भी मैं आपको एक बार पढ़ा के दिखा रही हूँ और आप सभी को याद होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है कि स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग जो है 2023 की, अमेरिका उस पर जो है टॉप पर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास कौन सा, वज्र प्रहार उमरोई मेघालय में संपन्न हुआ है। और फिनटेक यूनिकॉर्न जो है उसके मामले में अमेरिका जो है वो शीर्ष स्थान पर है। भारत के बाहर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी जो प्रतिमा बनाई गई है वो मैरीलैंड अमेरिका में स्थापित की गई है। ठीक है, अब लास्ट है कि सोने का भंडार जो है सबसे ज्यादा वो अमेरिका में है और हमारा भारत 9वें स्थान पर है। सोने के भंडार में 9वां स्थान हमारे भारत रखता है और टॉप कौन है, अमेरिका इस स्थान पर टॉप पर है। चलिए अभी का चल रहा पॉपुलर क्वेश्चन क्या है, पेरिस ओलंपिक 2024 में अभी तक भारत ने कितने पदक जीते हैं। ये तो बच्चे को याद होगा, अगर थोड़ा सा आप सब रेगुलर अगर पढ़ रहे हैं तो आप, और थोड़ी बहुत आप थोड़ी मीडिया की तरफ भी देख रहे हैं या फिर आप न्यूज़ देखते हैं तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से पता होगा। पेरिस ओलंपिक अभी चर्चाओं में चल रहा है क्योंकि अभी ये पेरिस ओलंपिक जो है अभी संपादित हो रहा है, कहाँ पर, पेरिस में। और इसमें जो हमारे भारत ने जो है कीर्तिमान हासिल किया है, अभी तक 3 पदक हमारे पास हैं और तीनों जो है कांस्य पदक है। ठीक है, तीनों कांस्य पदक हैं और तीनों जो है निशानेबाजी में है। और आप जो है आपको सबको पता होगा कि पहला पदक पेरिस ओलंपिक में पाने वाली महिला कौन थी, निशानेबाज मनु भाकर। और फिर उन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया पहली बार में। फिर दूसरी बार जब वो जोड़ी के साथ खेली, युगल के साथ खेली, तो जो है सरबजोत जो है और मनु भाकर जो है जोड़ी में खेले और उन दोनों ने ही मिश्रित रूप से कांस्य पदक प्राप्त किया। फिर अब जो तीसरा है स्वप्निल, आप सभी को पता है जो है स्वप्निल ने भी है 50 मीटर एयर पिस्टल में जो है राइफल में जो है उन्होंने शूटिंग में ही ये कांस्य पदक जीता है। तो हमारे पास शूटिंग के ही क्षेत्र में कांस्य पदक 3 आ चुके हैं। ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, ये हमने पढ़ रखा है और मैंने अभी आपको ऐसे ही नॉर्मल बता दिया है। तो 50 मीटर में कौन, स्वप्निल जीते हैं और 100 मीटर में भाकर। और एक ही ओलंपिक में, मैंने आपको पहले भी ये पॉइंट बता दिया था, मैं अभी भी रिपीट कर रही हूँ, एक ही ओलंपिक में 2 बार पदक पाने वाली महिला कौन है हमारे भारत के इतिहास में, उनका नाम क्या है, मनु भाकर। चलिए आगे बढ़ेंगे। 8वां क्वेश्चन क्या है, हाल ही में राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है। इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, निर्मला सीतारमन जी, द्रौपदी मुर्मू जी, नरेंद्र मोदी जी, फिर सुमन बेरी। बताइए इसका आंसर क्या है। चलिए इसका जो आंसर है द्रौपदी मुर्मू जी। राज्यपालों की जो है वो मीटिंग होने वाली है, कौन सी, 52वीं मीटिंग है राज्यपालों की। आपको सबको पता है कि राज्यों में नियुक्त होते हैं राज्यपाल, ठीक है, और सबसे ऊपर केंद्र में कौन रहता है, राष्ट्रपति। तो राज्यपालों की जो एक सम्मेलन किया जा रहा है, कौन सा सत्र है, 52वां सत्र है, और उसकी जो अध्यक्षता करेंगी वो हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं वो द्रौपदी जी उसकी अध्यक्षता करेंगी। चलिए अगस्त 2024 में नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में, कहां पर भाई, राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों की 52वीं जो सम्मेलन की अध्यक्षता हमारी प्राइम मिनिस्टर आ रहा है जो है द्रौपदी मुर्मू जी कर रही हैं। और इससे पहले का 51वां सम्मेलन 2021 में हुआ था। कब हुआ था, 2021 में, और अब हो रहा है 2024 में। तब भी राष्ट्रपति भवन में ही ये आयोजित हो गई थी। और इसके पहले जो है एक कौन अध्यक्षता करी थी 51वें, उसकी रामनाथ कोविंद जी, जो पहले राष्ट्रपति इससे पहले रह चुके हैं। चलिए यह पहली बार था कि राष्ट्रपति मुर्मू जी जो है राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता कर रही हैं, पहली बार इन्होंने की है। और पहला सम्मेलन, सबसे पहला राज्यपालों का सम्मेलन जो किया गया 1949 में, इसको अच्छे से याद रखें, पहला राष्ट्रीय सम्मेलन राज्यपालों को जो सम्मेलन है 1949 में किया गया, राष्ट्रपति भवन में, जैसे समय गवर्नमेंट जो हाउस कहा जाता था वहां पर आयोजित किया गया। चलिए और सुनिए, ये पहला जो अध्यक्ष ये जो सम्मेलन हुआ था राज्यपालों का, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचार्य ने इसकी जो है अध्यक्षता की थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये तो आपको पता ही है कि वित्त मंत्री हैं और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर सुमन बेरी जो है वो नीति आयोग से संबंधित है। चलिए 9वां क्वेश्चन क्या है, चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहां पर आयोजित हुआ। इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, पहला भोपाल, फिर ग्वालियर, फिर खजुराहो, फिर इंदौर। बताइए इसका आंसर अगर किसी को पता है तो। चलिए भोपाल इसका आंसर है। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन वो है
2024 का एमपी के राजधानी भोपाल में जो है स्थापित किया गया या उसका आयोजन किया गया। हिंदी राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का जो है चौथा संस्करण 30 से 31 जुलाई 2024 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित किया गया था। कब किया गया था? जुलाई में किया गया था। 30 से 31 जुलाई तक ये जो है आयोजन किया गया। अब शोधकर्ताओं को हिंदी में अपने काम को प्रस्तुत करने और चर्चाएं करने के लिए एक मंच प्रदान किया गया। हिंदी भाषा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित अनुसंधान को समृद्ध करना और हिंदी भाषा के माध्यम से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाना है। देखिए, सीधी सी बात यह है कि हिंदी का सम्मेलन हो रहा है और इसको वैज्ञानिक रूप से या विज्ञान की तरफ बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान किया गया है। सब अपनी अपनी जो है अपनी विचारधारा या नवाचार जो है उस मंच पे रख सकते हैं। 30 से 31 जुलाई 2024 को ये संपन्न हो चुका है। कहाँ पर? हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये संपन्न हो चुका है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन क्या है? अंतिम क्वेश्चन है, दुनिया के एल्यूमिनियम उत्पादन में के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। बताइए इसका आंसर क्या है? चलिए, इसका जो आंसर है वो कौन सा है? दूसरा। दुनिया में जो है एल्यूमिनियम के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। दूसरे नंबर पर भारत जो है एल्यूमिनियम का जो है उत्पादन करता है। अब देखिए, भारत का तो हमने देख लिया कि कौन सा है, दूसरा। अब देखिए, तीसरे स्थान पर कौन आता है? चूना। तीसरा सबसे बड़ा चूना उत्पादक जो है वो हमारा भारत है और चौथा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है। देखिए, दूसरे नंबर पर हम एल्यूमिनियम उत्पादित करते हैं, तीसरे नंबर पर हम चूना उत्पादित करते हैं और चौथे नंबर पर जो हम हैं लौह अयस्क उत्पादित करते हैं। तो ये दुनिया की रैंकिंग है, जितने भी देश हैं उसमें हमारी रैंकिंग है। इन तीनों को आप बहुत अच्छे से याद करके और समझ के इसको लिख लीजिएगा, इस लाइन को। ठीक है, चलिए, बाकी पढ़ने की आवश्यकता इसमें है नहीं। ठीक है, बस आप इन तीनों को लिख लीजिएगा। दूसरे नंबर पर एल्यूमिनियम हम उत्पादित करते हैं, पूरे दुनिया की रैंकिंग में हम दूसरे स्थान पर हैं। तीसरे स्थान पे सबसे ज्यादा हम उत्पादित करते हैं चूना और चौथे स्थान पर जो हम उत्पादित करते हैं वो लौह अयस्क उत्पादित करते हैं। चलिए, देख लीजिए, देखो अभी जो नए नए नियुक्ति हुई है, प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति हुई है हर देश की, वो हम जल्दी से पढ़ लेते हैं और फिर आप सभी को ये याद भी होंगे, क्योंकि जब भी किसी देश का नाम आता है तो उसके राष्ट्रपति या जो है प्रधानमंत्री के हम जिक्र जरूर करते हैं। नेपाल की चौथी बार प्रधानमंत्री बनी है, वो कौन बने हैं भाई? केपी शर्मा ओली। नेपाल के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? केपी शर्मा ओली। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक टूप जो है वो कहाँ के हैं? नीदरलैंड के। भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री आप सभी को पता है कौन है? नरेंद्र मोदी जी की। सिंगापुर के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? लॉरेंस बोंग। और आयरलैंड के प्रधानमंत्री का नाम है साइमन हैरिस। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सभी को पता होना चाहिए, कीर स्टारमर। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो। फिर है भाई रूस के प्रधानमंत्री का नाम है मिखाइल मिशुस्तिन। और कार्गो है गणराज्य के प्रधानमंत्री है जूथिर सुमिनावा तुलुका। और बांग्लादेश के 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बनी है? शेख हसीना। चलिए, तो ये जो है आप एक बार कम से कम 3-4 बार एक बार अच्छे से आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये याद जरूर हो जाएगी। चलिए, ये लास्ट था, इसी के बाद जो है मैं आपसे कल मिलूंगी। राधे राधे।